इमिग्रेशन के हवाले से बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने एक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उसके हवाले से उनमें चेंजिंग होंगी। इसके अलावा जो नेशनलिटी लॉज हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी मसाइल कुछ सामने आ रहे हैं कि 5 साल का जो वीज़ा पहले सेटलमेंट हो जाती थी 5 साल के बाद, अब उसको 10 साल पे लेके जा रहे हैं। उसके लिए हम माहिर कानून है बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा साहब, उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, ये नया जो वाइट पेपर आ रहा है वो है क्या है, और उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है इमिग्रेंट्स पे? पहले नंबर पे तो जो व्हाइट पेपर है ये कानून नहीं चेंज होता व्हाइट पेपर के आने से। व्हाइट पेपर एक गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है, गवर्नमेंट बताती है कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की चेंजेस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेके आने चाह रही है। तो जो 12 मई को 2025 को जो पेपर आया, जो कीयर स्टारमर ने दिया व्हाइट पेपर इमिग्रेशन के ऊपर, ये बेसिकली जितने भी इमिग्रेंट्स यूके के अंदर हैं या आने वाले हैं, ये उनको किसी ना किसी जगह पे जाके अफेक्ट कर सकता है। अब ये कब करेगा और कैसे करेगा ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि व्हाइट पेपर एक कानून नहीं होता। व्हाइट पेपर का मतलब है कि इंटेंशन है। अब गवर्नमेंट इसको आगे लेके कैसे जाएगी, उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट की एक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको मैक बोलते हैं। गवर्नमेंट मैक को बोलेगी कि आप हमें, हमारी ये इंटेंशन है, हम ये करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर हमें एडवाइस करो। तो मैक जो है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है, वो डिफरेंट टाइप की कंसल्टेशंस शुरू करेगी, जिसमें स्टेक होल्डर से उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू लिए जाएंगे कि किस तरह जो है इसको देखा जाएगा, कौन कौन सी रिफॉर्म्स किस तरह करनी चाहिए। उसके बाद वो एक जो रिकमेंडेशन है वो बना के गवर्नमेंट को पेश करेगी, जो कि लेबर की गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको पेश की जाएंगी। लेबर की गवर्नमेंट उसके बाद अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक देखते हुए देखेगी कि कौन सी पॉलिसीज़ को वो किस तरह आगे लेके जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर लीगल ड्राफ्टिंग और उस तरह काम शुरू होगा। तो ये तो होता है जब कभी बड़ी चेंजेस आने लगती हैं या बड़ा कोई बिल आने लगता है, तो इस तरह जो प्रोसेस है वो चलता है, जो कि कुछ टाइम ले सकता है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जब कानून बन भी जाएगा तो गवर्नमेंट उसके अंदर ट्रांजिशनल पीरियड शायद लेके आएगी कि कब से कौन सा कानून अमल दरामद इस होगा। कानून की मोटी मोटी बातें क्या हैं जिनसे पाकिस्तान से आने वाले लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान से आने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग ये इफेक्ट होंगे। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो अभी रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं, हाई हाई जो एंड के क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर लेके आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे। इंटरव्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स के शुरू हो लिए क्या चुके हैं। मसाइल होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं? देखें, एक तो जो नहीं, अभी के हाल में तो चेंजेस नहीं हुई, तो मगर ये कि फ्यूचर में अगर चेंजेस लेके आएंगे तो शायद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम तादाद में जो हैं सर्टिफिकेट जो आपको देती हैं, स्टूडेंट्स को जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस एडमिशन। देती हैं, कैश लेटर जो देती हैं, वो शायद अपना क्राइटेरिया गवर्नमेंट की जो कानून है उसको देखते हुए स्ट्रिक्ट कर दें कि वो हाई लेवल की या शायद आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो आपने किस लेवल का क्वालिफ़िकेशन लिया है, कब लिया है, कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो शायद उसके ऊपर बात चलनी शुरू हो जाए। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट के आने की जो है रिस्ट्रिक्शन है, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी जो है वो डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। अब आगे शायद इनके जो 20 आवर का वर्क अलाउड होता है, उसके ऊपर शायद फिर चेंजेस लेके आएँ, क्योंकि माज़ी में भी ये हो चुका है कि स्टूडेंट को जो है राइट टू वर्क ख़त्म किया जा चुका था, फिर 10 आवर शुरू किया, अभी 20 आवर्स जनरली अलाउड है। तो शायद इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस देखने में आएँ, क्योंकि मेन उनका यही है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आएँ, वो पढ़ने के लिए आएँ, ना कि यहाँ पे काम करने के लिए आएँ। उसके अलावा जो ज़्यादा तादाद में जो अफ़ेक्ट होंगे, वो लोग होंगे जो यहाँ पे स्किल वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, जो लोग यहाँ पे मुलाज़मत के लिए आते हैं। वो लोग किस तरह अफ़ेक्ट होंगे? पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है वो रूट जो है वो 5 ईयर की बजाय हम शायद 10 साल के ऊपर ले जाएँ। और उसके मतलब जो बाद पहले 5 साल बाद इंडेफिनिट लीव मिलती थी, अब अब वो शायद 10 साल के ऊपर चली जाए, और ये नए आने वालों, इंटेंशन है। इंटेंशन है इस वक़्त गवर्नमेंट की, और मोर लाइकली यही है कि गवर्नमेंट जो है वो नए आने वालों को इस रूट के ऊपर जो है अफ़ेक्ट किया जाएगा। तो अगर ये गवर्नमेंट 10 साल के ऊपर करती है तो उसका मतलब ये है कि आपको फिर अभी जो है 5 साल बाद इंडेफिनिट मिलते हैं, अब आपको 10 साल बाद। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको ऑटोमैटिक टाइप की वो जो इंडेफिनिट है वो नहीं मिलने वाला। हम यहाँ पे इसको अर्न्ड सेटलमेंट करने के ऊपर जिसका मतलब है कि आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के वक़्त भी अपने कंट्रीब्यूशन दिखाने पड़ जाएँगे। आपको यहाँ पे कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम का वो सिस्टम जो है वो करने जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट वो जितने भी सेटलमेंट रूट हैं, मतलब पहले जो फैमिली रूट के सेटलमेंट थे उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करते थे। अब शायद उनके ऊपर भी जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि उनको भी जो लॉन्ग रूट के ऊपर 10 साल के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, और उसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैं वो कर दिए जाएँ। दूसरे लेकिन नंबर पे स्टूडेंट्स का वो वर्क पीएसडब्ल्यू भी तो कम कर रहे हैं। जी, पीएसडब्ल्यू के ऊपर गवर्नमेंट की इंटेंशन इस वक़्त जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, कि उसको 24 महीने से कम करके 18 महीने की ड्यूरेशन कर दी जाए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर चेंज है, वो ये है कि इस वक़्त जो 24 मंथ का जो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, उसके अंदर आप जो मर्ज़ी जॉब कर सकते हैं। हुँ। आप यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर हैं तो आप तब भी लीगली आप काम कर रहे हैं।
आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि आगे आगे हम जो है 18 महीने करने के बाद इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएँगे कि आप किस लेवल की जॉब कर सकते हो। मतलब स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद मसाइल ये आ रहे हैं कि पहले डिग्री कंप्लीट होती थी, 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता था बिल्कुल, और जिस पे जो मर्ज़ी काम होता था। बिल्कुल। लेकिन अब वो वीज़ा 18 महीने का हो रहा है और उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि आपकी हाई एंड लेवल की जॉब होनी चाहिए। मतलब आपको शायद मैनेजरियल लेवल की जॉब करनी पड़ेगी आपको। तो आप जो नॉर्मली जो डिलीवरी या छोटी-मोटी जो जॉब करते हैं या कोई छोटा-मोटा यहाँ पे है। ऊबर अपना चला कारोबार करते हैं, ये उबर चला सकते हैं और यूके में भी जो करंटली सिचुएशन में वो शायद सारे जो रूट्स हैं वो बंद हो जाएँ। तो उसके ऊपर अगर आप कोई मतलब अगर चेंजेज़ आ गई और ये गवर्नमेंट ने जो कहा है अगर ऐसा कर दिया, तो उसका मतलब है कि अगर ग्रेजुएट लीव आपको मिली हुई है, 2 साल 18 महीने का आपको वर्क परमिट मिला हुआ है और आप कोई लोअर लेवल की जॉब कर रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, तो शायद आप जो है आपका वीज़ा जो है वो कैंसल हो जाए क्योंकि गम आप ब्रीच ऑफ वीज़ा में आप आ जाएँगे। इस वक़्त जो है वो आप कोई भी काम कर सकते हैं और आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है चेंजेज़ लेके आने लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्शन शायद ना रहेगी जो 18 मतलब महीने का आपको स्टूडेंट्स के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये बड़ी एक जो इन्होंने बात की है कि जी कि अभी तो आज़ादी होती है, लेकिन जो लोग आते हैं वर्क भी साथ करते हैं 20 घंटे हफ्ते में, वीक में, वो ख़त्म होने जा रहा है। तो इससे आप कितने लोग हैं इम्पैक्ट होगा इसका? इससे लाखों लोगों का गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि हम जो है हज़ारों की तादाद में नहीं, हम लाखों की तादाद में नंबर कम करना चाहते हैं, जो हुँ। लोग यूके में आते हैं। अब वो कम करने के लिए गवर्नमेंट को इसी तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाएगी तो ज़ाहिर है कोई चेंज बड़ी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार, 30 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा तो वो तो गवर्नमेंट नहीं चाहती। हुँ। क्योंकि सर देखिए गवर्नमेंट ये चेंजेज़ क्यों लेके आ रही है? आपने रिसेंटली इलेक्शंस में देखा कि रिफॉर्म पार्टी ने बहुत ज़्यादा तादाद में जो वोट लिए हैं हुँ। जो यूके के अंदर और रिफॉर्म्स पार्टी जो है सबसे बड़ी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। वो हुँ। सबसे ज़्यादा जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनको कम किया जाए, इनको यूके में आने नहीं दिया जाए। अगर आते हैं तो इनको सिर्फ़ हाई एंड जॉब्स के लिए रखा जाए, तो उसके लिए अब गवर्नमेंट उससे ज़ाहिर है मुतासिर तो हुई है और गवर्नमेंट को ज़ाहिर-सी बात है देखना पड़ता है कि यहाँ की पब्लिक जो है वो क्या च माँग रही है, उसकी डिमांड क्या है। तो उसके देखते हुए चेंजेज़ जो आने वाली हैं, आने वाले वक़्तों में वो काफ़ी मुश्किल हो जाएँगी। यूके का स्टूडेंट वीज़ा भी शायद इतनी आसानी से लोगों को ना मिल सके, जितना कि अभी तक जो है वो मिल रहा है। तो बल्कि वो चार्म भी ख़त्म हो जाए जो बिल्कुल। 2 साल बाद में वर्क परमिट का होता है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने पहले भी देखे अगर आप देखें ना 2011 2011 में 2011 में गवर्नमेंट ने चेंजेस किया था जुलाई 2011 में शायद। उस वक़्त गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टूडेंट जो है उनको राइट टू वर्क नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए कोई मसला नहीं मगर आपको जो है काम की इजाज़त नहीं मिलेगी। मतलब आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं ले सकते। आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो उससे बहुत ज़्यादा जो नंबर था वो गिर गया और अगर कभी जब स्टूडेंट आए और उसमें से बहुत थोड़ी तादाद में अगर वो जो स्टूडेंट थे जिन्होंने काम करते हुए पकड़े गए, तो उनको इल्लीगल कर दिया गया और उनका कोर्स भी उनको कंप्लीट नहीं करने दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की रिस्ट्रिक्शन दोबारा लेके आती है कि स्टूडेंट को है जो राइट टू वर्क नहीं मिलेगा, अगर या राइट टू वर्क मिलेगा मगर इस लेवल की उनको जॉब करनी पड़ेगी, तो शायद जो है अगर वो इस तरह की जॉब ना मिल सकी, तो उनके लिए फाइनेंशियली मुश्किल हो अग जाएगा। अगर कोई अभी स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करने का सोच रहा है या प्लानिंग कर रहा है, उसको क्या एडवाइस करेंगे? देखें, मैं अभी ये कहूँगा कि सितंबर 2025 के अंदर यूके की नई क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेशन बैठने लगा है। हुँ। अभी आपके पास टाइम है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी से एप्लीकेशन करनी शुरू कर दें। आप सितंबर से पहले-पहले जो आप एप्लीकेशन अपना इन कर दें हुँ। और सितंबर के सेशन में आप यूके में आ जाएँ, तो अभी तक चेंजेज़ नहीं आई, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको 20 घंटे की इजाज़त भी होगी काम की, आप किसी जगह भी 20 घंटे वो काम कर सकते हैं हुँ। और आप इसके साथ-साथ जो है वो अपना जो स्टूडेंट का कोर्स है, वो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शायद जो गवर्नमेंट नई चेंजेस जो स्किल्ड वर्क सॉरी जो ग्रेजुएट लीव के ऊपर लेके आ रही है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, शायद गवर्नमेंट इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन कर दे कि जो लोग ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, उन्होंने कोर्स शुरू कर लिया, शायद हम उनको 24 महीने का ही दें, ना कि उनको 18 महीने का दें। तो इस तरह की शायद पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट जो है उनको शायद उसमें कंसेशन दे दे। नई इस्लाहत कब तक लागू होंगी? अच्छा, जो नई इस्तिलाहत आ रही हैं, जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगी हैं, कोई एक इस्तिलाहत नहीं है जो आने लगी है। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इनको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट भी करेगी। हुँ। कुछ इस्तिलाहत जो हैं, वो तो हम समझ रहे हैं कि दिसंबर 2025 से पहले-पहले जो हैं, वो शायद इम्प्लीमेंट हो जाएँ। हुँ। कुछ इस्तिलाहत जो हैं, वो हम समझ रहे हैं कि वो 2026 अगले साल में जो है, वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएँगी। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है क्योंकि कंसल्टेशन के ऊपर जो कंसल्टेशन पेपर जब खोलते हैं गवर्नमेंट, तो वो शायद उसके ऊपर 2 से 3 महीने का नॉर्मली टाइम लग जाता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि आगे जब तक ये कोई पॉलिसी लेके आएगी गवर्नमेंट, तो शायद दिसंबर के अराउंड जो है वो एक कोई पहला कानून जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। इससे पहले भी हो सकता है मगर चांसेस काफ़ी कम है। नेशनैलिटी लॉज़ क्या चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में? नेशनैलिटी लॉज़ तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। नेशनैलिटी लॉज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है
वो देखना चाह रही है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपने यहाँ पे टैक्सेस किस तरह के भरे, आपने यहाँ पे किस तरह की जॉब की, यूके की इकोनॉमी के अंदर और यूके की सोसाइटी के अंदर आपने कैसा कंट्रीब्यूशन किया, उसकी बेस के ऊपर जो है वो नेशनलिटी। देखिए नेशनलिटी जो है ना, ये आपका ऑटोमेटिक राइट नहीं है, ये डिस्क्रेशन है। ये आपको जो यहाँ का जो होम ऑफिस है वो आपको होम सेक्रेटरी के बिहाफ पे आपको वो दिया जाता है, एक डिस्क्रेशन के तौर पे आपको दिया जाता है। एक आपको प्रिविलेज है, यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप इज़ अ प्रिविलेज। अगर आपको गवर्नमेंट समझती है कि अगर हम आपको एक प्रिविलेज देने जा रहे हैं, आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप देने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप भी प्रूव करो कि आप इस नेशनैलिटी लेने के अहल हो। अभी तक जो यहाँ पे है वो रेज़िडेंस रिक्वायरमेंट पूरी करो, नेशनैलिटी के लिए लाइफ इन द यूके और बी1 वगैरह पूरा करो, तो आपको रेज़िडेंस बेस्ड नेशनैलिटी अभी तक जो चल रहा है। गवर्नमेंट इस बेस्ड नेशनैलिटी को चेंज करके तकरीबन पॉइंट बेस्ड सिस्टम टाइप का कोई नेशनैलिटी लेके आना चाह रही है, जो कि बहुत सारे लोगों को अफ़ेक्ट करेगी। और जो यूके में ऑलरेडी लोग हैं जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल चुके हैं या मिलने वाली है, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना ब्रिटिश सिटीज़नशिप का एप्लीकेशन जो है उसको कर लें, अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं तो। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडेफिनिट लीव लेके चले गए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि आपके लिए बेहतर है कि आप जो है वो यूके में वापस आ जाएँ, अगर आप आ सकते हैं यूके के अंदर। और अभी तक जो अगर आप यूके में आते हैं और आप रेज़िडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं, मैं बताता चलूँ रेज़िडेंस रिक्वायरमेंट इस वक़्त क्या होती है कि आप 5 साल के अंदर आपने 450 डेज़, 450 से ज़्यादा दिन जो है वो आपने यूके से बाहर ना गुज़ारा हो। आपने लास्ट जो 12 मंथ होते हैं उसके अंदर 90 डेज़ से ज़्यादा आपने अब्रॉड ना गुज़ारा हो। आप यूके में आ जाएँ, अपना आके टाइम जो है रेज़िडेंस का वो पूरा करें, और आप जो है नेशनैलिटी का एप्लीकेशन है वो आप जमा करा दें, ताकि आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप ले लें। ये ना हो कि आपकी जो नई चेंजेज़ आने वाली हैं, वो आपको इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट करें कि आप जो है बाकी की ज़िंदगी में कभी सिटीज़नशिप ले ही ना सकें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़वाजा बड़ी तफ़सील के साथ बता रहे थे कि जो नई चेंजिंग आ रही हैं, जो वाइट पेपर एक कंसल्टेशन के लिए इशू कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके नतीजे में कौन-कौन मुतासर होगा।